अंबाला के विकास पुरुष मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के बीसी बाजार में वार्ड नंबर 32 से भाजपा प्रत्याशी निधि गर्ग का चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जिधर उनके पहुंचने पर वार्ड वासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। आज एक प्रत्याशी के रूप में आप सभी के सामने यहाँ आई हूँ। आप सभी ने मेरे परिवार को बहुत मान सम्मान दिया है। मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ एक वोट मांगने नहीं आई हूँ, मैं आप सभी का साथ मांगने आई हूँ, ताकि जो बीजेपी है, सेंट्रल में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी, तो हम क्या चाहते हैं कि हम एमसी में भी हमारी ही सरकार आनी चाहिए। हमें 3 ट्रायल मशीनरी बनानी है ताकि कोई भी काम हमारा रुक ना सके। और एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण, जो हमारे लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से भाग जाएंगे, जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसको सुने ना और अपना कीमती वोट हमें दे, ये सोच के कि हम आगे जाके काम करेंगे। आप सब मेरे ससुर जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। सुरेश गर्ग जी ने कितने काम किए हैं उनका रिकॉर्ड बोलता है। सुभाष अंकल जी ने कितने काम किए हैं उनका रिकॉर्ड बोलता है। आज से 2025 से मैं ये कहूँगी कि मेरा रिकॉर्ड बोलेगा। यहीं की ही ब्याही हुई हूँ, यहीं की बहू हूँ, यहीं पे रहूंगी और यहीं से ही मर के जाऊंगी। अगर कुछ भी दिक्कत है तो वो हमारा, तो मैं नहीं आके अपना वोट मत खराब करिए, क्योंकि एक एक वोट हमारे लिए कीमती है, एक एक वोट हमारे लिए बहुत कीमती है। और सज्जनों, 2 मार्च को अंबाला छावनी नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव में अपनी वोट डालकर आपने तय करना है कि आपके वार्ड से आपकी रहनुमाई कौन करे और नगर परिषद का प्रधान कौन हो। हमने आपके वार्ड से हमारे पूर्व पार्षद और कमेटी के चेयरमैन सुरेश गर्ग जी की पुत्रवधू निधि गर्ग को खड़ा किया है और प्रधान पद के लिए हमने स्वर्ण कौर को खड़ा किया है। हमने 32 के 32 वार्डों से प्रत्याशियों को खड़ा किया है। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, कोई भी प्रदेश स्तरीय पार्टी हिम्मत नहीं कर सकी इस बार हमारे मुकाबले में उम्मीदवार उतारने की। भाई अनिल जी जिंदाबाद, भाई अनिल जी जिंदाबाद। इक्का दुक्का कहीं कहीं पर इंडिपेंडेंट खड़े हैं। अभी आपने मुझे जहां से अपना एमएलए बनाया है, आपने मुझे यहां से 7 बार एमएलए बनाया है और भारतीय जनता पार्टी का सारे प्रदेश में सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड मेरा भी मेरा है और मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से, मेरे पिताजी रेलवे में कर्मचारी थे। मैंने कभी जात पात, धर्म, भाषा, क्षेत्र की राजनीति नहीं की। आप जानते हैं मैंने की है तो केवल 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 विकास की राजनीति की।
और मैंने विकास करके दिखाया है। मेरे से पहले यहां पर जितने भी एमएलए एमपी रहे, किसी ने इस शहर के लिए विकास का एक भी काम नहीं किया। काम करेंगे, काम करेंगे। एक भी काम मैंने सारी जिंदगी लगाकर, मैंने अपना सारा जीवन लगा दिया इस शहर में विकास का रथ तेजी से चलाने के लिए। और मेरे द्वारा कराए गए काम आज खुद सारे शहर में विकास की इबारत लिख रहे हैं। सरकारी कॉलेज मैंने बना के दिया। अपने शहर के लोगों की प्यास बुझाने के लिए 18 किलोमीटर दूर से जंसुई हेड से पाइप डाल के पानी, नहरी पानी मैं लेकर आया। अनाज मंडी मैंने बनाकर दी। शहीदी स्मारक, आजादी की पहली लड़ाई जो सन 1857 में लड़ी गई, उन शहीदों को याद करने के लिए मैं शहीदी स्मारक बनाकर दे रहा हूं। जीटी रोड पर आज दिखता है। जब मैं पढ़ता था स्कूल में तो हमें तो यही पढ़ाया गया था कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने शुरू की थी, कांग्रेस पे ही खत्म हो गई। लेकिन मुझे पढ़ने का शौक था। मैंने जब आगे रिसर्च की तो मैंने पाया कि कांग्रेस का जन्म तो सन 1885 में हुआ था। एक अंग्रेज ने बनाई थी ये कांग्रेस पार्टी, A.O. ह्यूम था उसका नाम। अगर आप गौर से देखो, हर कांग्रेसी में से आज भी उसकी आत्मा झलकती है, उस अंग्रेज की आत्मा झलकती है। कांग्रेस का जन्म हुआ 1885 में। कांग्रेस के जन्म से भी 28 साल पहले आजादी की एक लड़ाई लड़ी गई और उस अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, जिसका दुनिया में कभी सूरज नहीं डूबता था, सशस्त्र लड़ाई लड़ी गई, हथियारों के साथ लड़ाई लड़ी गई। लेकिन कभी किसी ने उनको याद नहीं किया। झांसी की रानी लड़ी, तांत्या टोपे लड़े, सारे देश में वो लड़ाई लड़ी गई। और बहनों और भाइयों, उस लड़ाई की शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी। आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप इस ऐतिहासिक भूमि पर आप रहते हैं। 10 मई को 1857 10 मई को प्रातः 9 बजे एलन बाई लाइन के पार 60 नेटिव इन्फेंट्री ने अपनी बैरकों से हथियार उठाकर संघर्ष का ऐलान कर दिया था। अंग्रेज हुकूमत ने उनके साथ बहुत ज्यादतियां की। पेड़ों से बांध बांध कर उनको गोलियां मारी गई। अंबाला में भी किंवदंतियां हैं कि उस पेड़ से बांधा था, उस पेड़ से बांधा था। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, लेकिन किसी ने एक भी आंसू उनके लिए नहीं टपकाया आज तक। किसी ने उनको श्रद्धांजलि नहीं दी जिन्होंने आजादी की अलग जलाई इस देश में पहली बार। मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम शहीद स्मारक बनाकर दे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
हम जिंदाबाद। उसमें 1857 की एक एक घटना को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस वक्त के हाथी, घोड़े, सैनिक, अंग्रेज सैनिक, सारे हिंदुस्तान से कारीगर आके वहां पर बना रहे हैं। सारे हिंदुस्तान से सारे किले बनाए जा रहे हैं। जहां जहां पर लड़ाई हुई थी, झांसी का किला भी बनाया जा रहा है, झांसी की रानी का। कश्मीरी गेट भी हमने बनाया है, क्योंकि कश्मीरी गेट पर भी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। और मैंने सारे हिंदुस्तान के जो हिस्टोरियंस हैं उनकी एक कमेटी बनाई है कि इसकी जहां जहां घटनाएं हुई हैं उनका पता करने के लिए गुजरात तक वो लड़ाई लड़ी गई। वो भी सीन हम वहां पर अंदर बना रहे हैं। और अंबाला छावनी में किन किन कोठियों को 10 मई से पहले क्रांतिकारियों ने आग लगा दी थी, उनको भी वहां पर दिखाया जाएगा। 1857 में अंबाला छावनी कैसा होता था, यह भी वहां बताया जाएगा। 1857 में वो कारतूस कहां से मिलते थे जिसमें चर्बी लगी होती थी, तो वो भी वहां से दिखाया जाएगा। लगभग 5000 लोगों के रोजाना आने की सारे हिंदुस्तान से हम उम्मीद कर रहे हैं उसको देखने के लिए। जब 5000 लोग बाहर से आएंगे, कहीं ठहरेंगे भी, कोई रहने के होटल भी चाहिए उनको, बाजार में जाएंगे, कहीं ना कहीं खरीदारी भी करेंगे, कहीं खाएंगे, कहीं अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई चीज लेकर जाएंगे कि मैं अंबाला छावनी गया था, वहां से लेके आया था। जहां पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनता है तो सारे शहर को उसका लाभ मिलता है। उसके साथ ही मैं साइंस म्यूजियम बनाकर दे रहा हूं। अंबाला सब डिवीजन नहीं था, मेरे बहन भाई छोटे छोटे सर्टिफिकेट बनाने के लिए अंबाले शहर भागे जाते थे। मैंने अंबाला को सब डिवीजन बना दिया, एसडीएम का दफ्तर बना दिया। मैंने बच्चों के लिए फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल, जिम्नास्टिक हॉल, बैडमिंटन हॉल बनवा दिया। और सिविल अस्पताल की दास्तान तो आपसे छुपी नहीं है। कैसा सिविल अस्पताल था हमारा? मेरे स्वास्थ्य मंत्री बनने से पहले उसकी ओपीडी थी 300, और आज पता कितनी है? 3000। काम करेंगे, काम करेंगे। अब ये घटना घटेगी, मैं उसका वर्णन भी आपको बताना चाहता हूं। अंबाला के कोई सज्जन जो यहां के रहने वाले थे, 30-35 साल पहले वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। वो पिछले महीने वहां से वापस आए होंगे, और बबियाल के कोई सज्जन उनको दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर आए। जब वो सिविल अस्पताल के आगे से निकले तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा देखो इनको, यहां पर एक सिविल अस्पताल होता था, वो भी बेच के किसी कंपनी को दे दिया। तो बबियाल वाले भाई ने अपनी गाड़ी रोक ली, अपना आकर को अंदर से दिखाता हूं। अंदर ले गया, एयर कंडीशन, कहता सारा एयर कंडीशन है? कहता हाँ सारा अस्पताल एयर कंडीशन है। और अंदर ले गया, इमरजेंसी में ले गया। इमरजेंसी बेड्स पर मॉनिटर लगे हुए थे, स्टाफ डॉक्टर काम कर रहे थे। बोला ऐसा तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं होता कि सारे बेड के ऊपर मॉनिटर लगे हुए हो। वो और आगे ले गया, उसने एक मरीज को पूछा, भाई साहब आप कब से यहां पर एडमिट हैं? मरीज ने कहा, भाई साहब मुझे 3 दिन हो गए यहां पर अपना इलाज करवाते। तो उसने कहा फिर तो आपका बहुत बड़ा खर्चा आ गया होगा, बहुत बड़ा बिल बना होगा। कहते नहीं बाबूजी, केवल 5 रुपए में। तो उस बबियार वाले भाई ने उसको कहा, अरे सज्जन
ये वही पुराना अस्पताल है जिसको अनिल विज ने इतना बड़ा बना दिया। कैंसर अस्पताल बना दिया। शहर के बीचों बीच एक डिग्गी थी जिसको जॉन साहब की डिग्गी कहते थे, ट्रिब्यून कॉलोनी के पास। यहां की कांग्रेस जमात ने उसको 50 रुपए गज के हिसाब से अपने नाम करवा लिया था। प्लाट बांट दिए थे, रसीदें कट गई थी। 50 रुपए गज ट्रिब्यून कॉलोनी के साथ, हाउसिंग बोर्ड के साथ 50 रुपए गज। मैंने उसकी लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट तक मैंने संघर्ष किया, हाई कोर्ट तक। और मैं कांग्रेसियों के जबड़े से छीनकर उस जमीन पर हरियाणा का सबसे बेहतरीन पार्क बना दिया। और बीसी बाजार के लोगों, आप तो रोज बाहर निकल के जो आपके सामने बैंक स्क्वायर बन रहा है जरूर देखते होंगे, आपको गर्व महसूस होगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, शायद हरियाणा की सबसे बड़ी बिल्डिंग, उसकी सुंदरता सबको नजर आती है। उसमें 32 बैंक शिफ्ट किए जाएंगे और 60 या 65 वहां पे शोरूम खुलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, यहां पर अपना कारोबार करेंगे। ये जो आपकी सड़क है ना, ये दुर्घटना वाली सड़क थी, सहार रोड, मैंने इसको 4 लेन करा दिया। अंबाला के चारों तरफ रिंग रोड बना दिया, बड़ी तेजी से बन रही है, बड़ी तेजी से। और मैंने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। भाई अनिल विज, भाई अनिल विज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि अंबाला छावनी में एयरपोर्ट बनेगा। अगर किसी ने सोचा था तो हाथ खड़ा कर दे, मैं देखना चाहता हूं। किसी ने नहीं सोचा था, मैंने अंबाला छावनी में एयरपोर्ट बना दिया। वोट पड़ेगी काम को, एयरपोर्ट बना दिया। 4 फ्लाइटें मंजूर हो चुकी है। एक अंबाला से अयोध्या जी जाएगी, एक अंबाला से जम्मू जाएगी, एक अंबाला से श्रीनगर जाएगी, एक अंबाला से लखनऊ जाएगी, और अभी और एयरलाइंस यहां से रूट मांग रही हैं। दिल्ली जो हमारा केंद्रीय कार्यालय है एविएशन का, जेट एयरवेज ने भी, अभी मुझे केंद्रीय एविएशन मंत्री का पत्र आया है, उन्होंने कहा जेट एयरवेज भी अंबाला छावनी से स्टॉपेज मांग रही है कि मैं भी यहां से उड़ाने बढ़ूंगी। और कई एयरलाइंस, बहनों और भाइयों, सारे हिंदुस्तान में जाकर देख लो, जहां पर एयरपोर्ट आता है वहां के विकास को पहिए लग जाते हैं, पहिए लग जाते हैं। मेरे कामों की गाथा बहुत लंबी है। मेरे कार्यकर्ताओं ने एक छोटी सी कोशिश की है कि 60 सेकंड में 60 काम तस्वीरों से ही दिखाए जा रहे हैं। एक वीडियो बनाई है, आपके पास भी आई हो, नहीं तो मैं कहूंगा इस चुनाव को ऑर्गेनाइज करने वालों को कि भी हर आदमी के मोबाइल तक वो पहुंचाए, वो देखे खुद तस्वीरों के माध्यम से। और उसमें भी सारी कहानी नहीं है बहनों और भाई, मैंने तो उसके बाद भी काम कर दिया, एस्केलेटर बना दिया सिविल अस्पताल के सामने, आपके सामने साइकिल ट्रैक बना दिया। अभी मोदी जी का कल मन की बात कार्यक्रम था, और मोदी जी लोगों से बातचीत करते हैं, अपने मन की बात करते हैं सबसे। और कल उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों को अपना मोटापा कम करते रहना चाहिए। और मैंने मोटापा कम करने के लिए
आपके सामने साइकिल ट्रैक बना दिया, सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, करा करो जाके। साइकिलें भी वहीं लेके दे रहा हूं मैं, साइकिलें भी 10 ले दिए, 20 और लेके दे रहा हूं। मैंने सुभाष पार्क बना दिया कि घूमो फिरो स्वस्थ रहो। मनोरंजन के लिए ओपन एयर थिएटर बना दिया उसमें। मैंने योगशाला बना दी कि योग करो, रहो निरोग। मैंने काम किया है, बड़ी मुश्किल से मैंने जो विकास का रथ चलाया है, आज उसको और तेजी से चलाने के लिए, क्योंकि एक अकेला आदमी हर गली हर नाली, कहां कूड़ा निकला, कहां लट्टू फूट गया, नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। हालांकि मैंने कोशिश की है, 7 साल से कमेटी नहीं थी, कोई एमसी नहीं था, लेकिन मैंने सारी सड़कें भी बनवाई हैं, नालियां भी बनवाई हैं, लेकिन फिर भी एक आदमी देख नहीं सकता। इसलिए आपसे मांगने आया हूं कि मुझे एक प्रधान और 32 एमसी दे दो। मुझे 66 आंखें और 66 हाथ दे दो। ताकि उन हाथों से वो मिलकर जरा काम कर सकें और आंखों से काम की निगरानी भी कर सकें। दोनों काम जरूरी हैं, जो अकेला नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, आप जानते हो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी उसकी रहनुमाई कर रहे हैं। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नायब सैनी जी उसके मुख्यमंत्री हैं। और अम्बाला छावनी से भी मुझे आपने विधायक बना दिया, मैं मंत्री हूं और भारतीय जनता पार्टी का ही। अगर एमसी भी भारतीय जनता पार्टी का होगा तो काम बहुत बढ़िया चलेगा, बेरोक टोक चलेगा। अगर एक भी बैड कंडक्टर लग गया तो भाइयों लट्टू भी नहीं जगने का, लट्टू भी नहीं जगने का। भाखड़ा से बिजली आती है, पहले 220 केवीए में, फिर 66 में, फिर 33 में, और 33 केवी के बाद तार डालकर आपके घरों तक बिजली पहुंचाई जाती है। अगर तार की जगह किसी ने रस्सी डाल दी तो आपके घर लाइट नहीं आ सकती। इसलिए मैं कहने आया हूं कि रस्सी मत डालना, रस्सी मत डालना, ताकि केंद्र की स्कीमें जो दिल्ली से चलती हैं, बराया प्रदेश सरकार, और उसमें जो प्रदेश सरकार अपनी स्कीमें जोड़ती है, वो आके इन पार्षदों और प्रधान के माध्यम से आपके गली मोहल्ले, आपके दरवाजे तक पहुंचे। अगर कोई बैड कंडक्टर आ गया तो वो वार्ड और वो उनसे अछूता रह जाएगा। इसलिए आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि यहां पर अपने एमसी को जिताएं, परिषद के प्रधान को जिताएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार मतदान केंद्र पर 2 मशीनें रखी जाएंगी, एक में एमसी की वोट पड़ेगी और एक में प्रधान की। आपने दोनों पर कमल के फूल का बटन दबाना, दोनों पर। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं और ये प्रधान और सारे पार्षद मिलकर, एक सपना है मेरे मन में। मैं अम्बाला छावनी को, मैंने यहां की हवा खाई है, यहां का पानी पिया है, यहीं पर मैंने शिक्षा प्राप्त की है, यहीं पर मैंने नौकरी की है। मैं इस शहर को
हरियाणा का सबसे बेहतरीन शहर बनाना चाहता हूं। भाई इसलिए मैं आज आपसे मांगने आया हूं कि सभी वार्डों में, यहां पर तो कहें, अपने भी डालें, अपने परिवार को भी कहें, गली मोहल्ले वालों को भी बताएं, पड़ोसियों को भी बताएं, और टेलीफोन कर करके सारे शहर में बताएं कि भाई इस बार गलती नहीं करनी, इस बार गलती नहीं करनी। एक एक वोट कमल के फूल पर डालनी है ताकि यहां के विकास को आगे बढ़ाया जा सके।